हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो आयरन है वो आयरन किसी सैंपल में है, ठीक है, जिसकी वो इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल ये कोई सैंपल है, हमें इसमें चेक करना है कि भैया इसमें आयरन की इम्प्योरिटी है या नहीं है। तो वो इम्प्योरिटी पास है, उसकी लिमिट, उस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी की लिमिट पास है या फेल है, वो हम पता लगाएंगे इस टेस्ट के थ्रू, जिसका नाम है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके प्रिंसिपल की। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फेरस आयरन है, फेरस आयरन जो है, ठीक है, फेरस आयरन, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। अब इससे पहले मैं आपको ये फेरस आयरन का कंसेप्ट बताऊं, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आयरन है, ठीक है, वो दो फॉर्म में रहता है। एक रहता है फेरस आयरन और दूसरा रहता है फेरिक आयरन। ठीक है, तो अगर हम सीधे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, उससे जल्दी याद हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव है तो ये होगा फेरिक, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव है तो ये रहेगा फेरस, ठीक है। तो फेरस आयरन की रिएक्शन हम करेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, फेरस थायोग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या इसका एक नाम और है फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है, या एक नाम और है इसका फेरस मरकैप्टो एसीटेट। अभी देखिए, इन तीनों नामों में से जो आपको नाम पसंद है वो आप नाम इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके रिजल्टिंग कलर की, इसमें कलर होता है। कलर क्या, अब पहले इससे पहले जो हम कर रहे थे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कर रहे थे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट कर रहे थे, उसमें हम टर्बिडिटी देख रहे थे। इसमें हम क्या देखेंगे, उसका कलर देखेंगे। इसमें कौन सा कलर आता है, इसमें आता है पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल, ठीक है, ये कलर इसमें हमें मिलता है, ठीक है। खैर, अब इसमें एक चीज जो याद रखने लायक है वो ये है कि ये जो फेरस आयरन है, ये हम इसका अमोनिकल सॉल्यूशन लेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन हम अमोनिया में बनाएंगे। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयरन, उसकी रिएक्शन हम करेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे सैंपल होते हैं, कुछ ऐसे सैंपल हमारे पास आएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सैंपल आया, अब हमको ये नहीं पता है कि उसमें फेरस है या फेरिक है, वो खुद उसको भी नहीं पता है, जो सैंपल लेके आया बंदा उसको भी ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सैंपल आ गया, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तभी आप सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हो सकता है उसमें फेरिक आयरन हो, जरूरी नहीं है उसमें फेरस ही हो। अब अगर उसमें फेरिक आयरन है तो, लेकिन हमको तो यहाँ पे फेरस आयरन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, इसीलिए जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है ये क्या करता है, फेरिक आयरन को कन्वर्ट करता है फेरस आयरन में, कन्वर्ट करता है फेरस आयरन में। किसको? फेरिक आयरन को, फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। दूसरा अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड, अब मैं आपको बता रहा हूं हम ये यूज इनका क्यों कर रहे हैं, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि प्रिंसिपल मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके पीछे व्हाई, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला हम थायोग्लाइकोलिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अमोनिकल सॉल्यूशन ले रहे हैं फेरस आयरन का, मतलब अमोनिया और आयरन का मिक्सचर। अब अमोनिया, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अमोनिया NH3 प्लस आयरन Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर हो सकता है कि अमोनिया और आयरन कॉम्प्लेक्स बना लें। अब देखिए मैंने क्या बोला, हो सकता है कि अमोनिया और आयरन कॉम्प्लेक्स बना लें, और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो फिर इनकी अलग ही खिचड़ी बनेगी, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे तो आगे हमको लिमिट टेस्ट हमारा पता ही नहीं लगेगा कि पास है या फेल है। इसीलिए हम यहाँ पर सिट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं। सिट्रिक एसिड क्या करता है, सिट्रिक एसिड डायरेक्ट जाके इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होने देता है। ठीक है, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होने देता है। अच्छा, दूसरी हम बात करें, ये हो गया, हमें पता लग गया कि सिट्रिक एसिड हम क्यों यूज कर रहे हैं। और तीसरा है अमोनिया। अब अमोनिया इटसेल्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका बेसिक मीडियम हमें प्रोवाइड करना है। हमें चाहिए बेसिक मीडियम। क्यों बेसिक मीडियम क्यों चाहिए, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे अपना लिमिट टेस्ट को बेसिक मीडियम में ही हमें परफॉर्म करना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिक मीडियम में ही इसका कलर हमें प्रॉपर पता लगेगा, पेल पिंक टू डीप रेडिश जो भी कलर है वो पता लगेगा, और आगे चल के उसी कलर की इंटेंसिटी को मद्देनज़र रखते हुए या इंटेंसिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो पास है या फेल है। तो इसीलिए जो है हम इसमें क्या डालते हैं, अमोनिया डालते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल पता लग गया। ठीक है, प्रिंसिपल अब ये भी पता लग गया कि हम कौन सा सॉल्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। अब एक चीज़ ये है कि अगर आपको प्रिंसिपल याद है तो आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगी, और अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप प्रिंसिपल भी उसका आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया फेरस, याद रखना फेरस, Fe2 पॉजिटिव, फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव। फेरस आयरन की रिएक्शन हम करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड के साथ। ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SHCH2COOH। मैंने कैसे याद किया, आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो हर किसी को पता है, CH3COOH। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो ये एक हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा नहीं, जो इसका एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर थायो फॉर्म ले आना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड। हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायो ग्रुप कौन सा होता है, SH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, SHCH2, क्योंकि एक H तो SH में कन्वर्ट हो गया, COOH। अब देखिए मैंने क्या किया, समझ में आया आपके, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं इसका दूसरा फॉर्म मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर हम इसको खोल के रखें, खोल दें, CH3COOH। ठीक है, अब ये ग्रुप हटा के यहाँ पर थायो ग्रुप डाल दो, ये है आपका थायो ग्रुप SH। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये SHCH2COOH, ये ग्रुप हो गया आपका थायो ग्रुप। ठीक है, ये आपका हो गया थायो ग्रुप, ये आ गया SHCH2COOH। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब आगे रिएक्शन कैसे होगी, इसके हम 2 मोल लेंगे। ठीक है, इसके हम 2 मोल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एक चीज़ क्या याद रखनी है कि इसमें आपके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 नवजात जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, ये आपको याद रखना है। वो हाइड्रोजन कहाँ निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, SHCH2COO का होल ट्वाइस Fe। अब देखिए मैंने क्या किया, प्लस 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर आपको एग्जामिनर पे इंप्रेशन मारना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है और अच्छे से, तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हो, बड़े उस पर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप, Fe2 पॉजिटिव प्लस
इसको आप क्या लिख सकते हो, CH2SH COOH, ठीक है, 2 मोल लेके इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, CH2SH, ठीक है, COO CH2SH। मैंने COO क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमको निकालने हैं, और ये आ जाएगा Fe, सिंपल Fe, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको दिखने की टफ लग रही होगी। इसमें आप इनका नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख देना फेरस आयरन, यहाँ पर लिख देना थायोग्लाइकोलिक एसिड, और यहाँ पर जो मैंने 3 नाम बताए हैं, 3 में से कोई भी नाम लिख देना। सबसे इजी नाम क्या है, फेरस थायोग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरस मर्केप्टो एसीटेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड के बारे में कि हम क्या, इसकी क्या मेथड रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मेथड के बारे में, मेथड, ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम हमेशा 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक सैंपल सॉल्यूशन। इसमें भी हम 2 सॉल्यूशन लेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक सैंपल सॉल्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं सैंपल सॉल्यूशन की, अभी हम क्या ले रहे हैं, सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब सैंपल सॉल्यूशन में हम सैंपल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले सैंपल लेंगे, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद हम इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड हमने इसमें ऐड किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अमोनिया ऐड करेंगे। अब कितना ml ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वो प्रॉपर, जैसे वाटर 40 ml ऐड किया, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे यार ये भी याद करना है। आप मोटा मोटा भी ओवरव्यू इसको सुन लीजिए कि क्या ऐड करना है, ठीक है। अब अमोनिया हम क्यों ऐड कर रहे हैं, उसको बेसिक मीडियम टू प्रोवाइड बेसिक, ये पूरा लिखोगे आप, मीडियम कैसे प्रोवाइड करोगे, लिटमस पेपर से करो या पीएच चेक करके करो, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ तक ये एसिडिक हो चुका है, क्योंकि हम इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल दें, सिट्रिक एसिड डाल दें, तो ये यहाँ तक एसिडिक है, लेकिन हमको कलर तो बेसिक में चाहिए, तो हम इसमें अमोनिया डाल देंगे। अब कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल एक होता है पीएच मीटर, वैसे तो लिटमस पेपर से भी इजी रहेगा, लेकिन पीएच मीटर से एग्जैक्ट हमें पता लग जाता है। पीएच मीटर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 14 तक ऐसे बने रहते हैं, और ये हो गया पीएच मीटर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पीएच पेपर। ये पीएच पेपर को आप यहाँ तक जितना भी ये पूरा सैंपल है, इसमें नेस्लर सिलेंडर जो इसमें डिप करोगे, जो भी कलर आएगा उसको इसके साथ मैच करोगे। अगर वो कलर 1 से 6 के बीच में आ रहा है, मिलता जुलता कलर इसमें जो आ रहा है वो, तो इसका मतलब है वो एसिडिक है। अगर वो 8 से 14 आ रहा है तो वो बेसिक है। ये तो आपको चीज़ें पता ही है, ठीक है। जब तक वो 8 से 14 के बीच में ना आ जाए हम उसमें अमोनिया ऐड करते रहेंगे। जब हम उसमें प्रॉपर अमोनिया ऐड करेंगे, प्रॉपर हमें बेसिक मीडियम, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, बेसिक मीडियम हमको मिल जाएगा, एल्कलाइन मीडियम हमको मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट करेंगे वाटर से, ठीक है, एडजस्ट करेंगे, और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए स्टैंड पे अलाउ टू स्टैंड, ठीक है, 5 मिनट के लिए। ये बन गया अपना सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सैंपल के बदले हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, अब ये इसका कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फेरिक अमोनियम सल्फेट। अब फेरिक अमोनियम सल्फेट हम कितना लेते हैं, 20 ppm, ठीक है, 20 ppm हम लेते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, अब देखो, वैसे बनाने की टेक्निक मैं अगर आपको बताऊं,
0.1726 ग्राम, या कहीं किसी बुक में 0.1726 लिखा है, कहीं 0.173 ग्राम ऐसे लिखा है, और किसी में लिखा है कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिसॉल्व करना है, किसी में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में करना है। तो इसमें काफ़ी डाउट्स हैं, इसलिए मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। बस आप ये लिख देना कि 20 ppm का हम सॉल्यूशन बनाएंगे एक फेरिक अमोनियम सल्फेट का, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन यूज करेंगे। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, उसमें वाटर ऐड करेंगे, सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे, फिर अमोनिया डालेंगे। अमोनिया हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि टू प्रोवाइड द बेसिक मीडियम, ठीक है। वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको अलाउ टू स्टैंड करेंगे। जब दोनों को हम अलाउ टू स्टैंड करेंगे, मतलब अलाउ टू स्टैंड मतलब पता है ना, अलाउ टू स्टैंड मतलब हम इसको रख देंगे ऐसे 5 मिनट के लिए, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन होगा सैंपल सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब पिछली बार तक तो हम टर्बिडिटी देखते थे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में। इसमें हम देखेंगे इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी, जो कलर आ रहा है उसका पेल पिंक टू रेडिश ब्राउन पर्पल कलर, डीप रेडिश पर्पल कलर, ठीक है, ब्राउन नहीं, डीप रेडिश पर्पल कलर जो आ रहा है हम उसको देखेंगे। उसमें हम उसकी इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होनी चाहिए पास होने के लिए? स्टैंडर्ड में। वही कंसेप्ट है जो उसका है सल्फेट और आयरन, उसका क्लोराइड का है, ठीक है। और इसकी कम होनी चाहिए तो ये हो जाएगी पास, और सैंपल की इंटेंसिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड की, कम है तो फेल हो जाएगा सैंपल। तो ये है इसका पूरा लिमिट टेस्ट। एक बार लास्ट बार हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने पढ़ा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हमने सबसे पहले पढ़ा उसका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा कि हम फेरस आयरन, अब मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ, फेरस आयरन की जो हम रिएक्शन है वो किसके साथ करेंगे? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। हमें क्या मिलेगा? इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फेरस थायोग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, ठीक है। और कौन सा कलर होगा? पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब कौन सा सॉल्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमने बात करी इसके अपने रिएक्शन की, ठीक है। ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, प्रिंसिपल, रिएक्शन और मेथड। उसके बाद लास्ट में ऑब्जर्वेशन। इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल नंबर कौन नहीं देगा, आप बताओ मुझे। अब देखिए मैंने क्या बोला, 4 चीज़ें आपको लिखनी है। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन आप लिख दोगे, प्रिंसिपल आपको आता है, रिएक्शन आप फट करके लिख दोगे। अगर आपको रिएक्शन याद करने में दिक्कत हो रही है, सिंपल, Fe2 पॉजिटिव प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। एसिटिक एसिड में एक H हटा देना, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है सिट्रिक एसिड, इसको मत छोड़ देना, और सीधे SH CH2COO, ये H हटा दो, का होल ट्राइस Fe प्लस, बस यही तो लिखना है आपको, इसी को सिंपल लिखना है। और अगर आपको ज़्यादा आपको वो करना है तो आप इसको ऐसे लिख देना, CH2OH COO COO CH2OH Fe बस प्लस ट्वाइस H। अब बताइए क्या इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पर इसको ऐसे कर देना, SH थायो ग्रुप है ना, COOH ट्वाइस। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेथड मैंने आपको बता दिया। मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सैंपल लोगे, सैंपल में वाटर ऐड करोगे, वाटर में सिट्रिक एसिड डालोगे, सिट्रिक एसिड के बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड डालोगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड के बाद उसमें अमोनिया डाल के उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे, फिर उसको वॉल्यूम मेकअप करोगे वाटर के साथ। उसके बाद उसको आप रख दोगे कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए, और सेम यही सॉल्यूशन आप स्टैंडर्ड में भी बनाओगे। स्टैंडर्ड में आप क्या लोगे? स्टैंडर्ड में आप लोगे स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लोगे। उसमें कैसे लोगे? 20 ppm का आप क्या बनाओगे? फेरिक अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर होगा। उसके बाद मेथड खत्म, फिर ऑब्जर्वेशन में जिसकी कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर स्टैंडर्ड की कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है, सैंपल की कलर इंटेंसिटी कम है, तो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लिमिट टेस्ट जो है पास है। अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी कम है,
सैंपल की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट जो है बुरे नंबरों से फेल है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।